नाम आना लॉटरी लगने जैसा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, एक विषय उठा रहा हूं। तात्कालिक प्रभाव से पिछले महीने जनवरी में आईआईटी कानपुर के एक छात्र ने आत्महत्या की। एक लंबी श्रृंखला है आईआईटीज, आईआईएम्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आत्महत्याओं की। हर आत्महत्या एक स्तर पर हत्या साबित होती है, क्योंकि उसके जो कारक हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंगित किया। माननीय सभापति महोदय, 2.5 वर्षों में एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट, लेकिन तीनों का के समावेश से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उसमें कोई छात्र ये तय करता है अब बस। हमने रोहित वेमुला, पायल तड़वी, तमाम इस तरह की घटना। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार, खास करके एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 23 में एक फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस फॉर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन, इस पर काम किया। लेकिन यह गाइडलाइन और फ्रेमवर्क उसी चुनौती का शिकार है, उसी संकट का शिकार है जिसमें हमारी गवर्नेंस उलझी पड़ी है। आप मसौदा तैयार कर देते हैं, मसौदा जमीन पे नहीं उतरता। एक पिता, एक माता अपने बच्चे को खो देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलकदमी की। 2025 में टास्क फोर्स बनाने की बात की। टास्क फोर्स बना भी सर, लेकिन टास्क फोर्स में फोर्स ही नहीं है, बिना शक्ति के ये टास्क फोर्स। और मैं बार बार कहता हूं सर, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज उनकी आपकी है, कल को किसी और की होगी, लेकिन समाज के ढांचे में ये जो उत्पीड़न के बीज की वजह से लोग दुनिया को अलविदा कहते हैं, अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो किस बात की सरकार, किस बात का देश, किस बात की संभावनाएं, किस बात की ट्रिलियन इकोनॉमी और किस बात की अमेरिकी डील। मैं समझता हूं इस पूरे संदर्भ को गंभीरता से लेते हुए पहलकदमी की जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद महोदय।